नमस्कार। राजस्थान दर्शन चैनल के सभी दर्शकों का बी.आर. वर्मा की ओर से नमस्कार। और आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाते हैं जो लाखों करोड़ों दिलों को हंसाते हैं, उनके दिलों में छाए रहते हैं। कभी चिमनपुरा कॉलेज की शान रहे हमीर सिंह जी तंवर इनका नाम। और आज हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं। तो सर, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपका जीवन परिचय, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका गांव कौन सा है, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम तक पहुँचे, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और वैसे मेरा गांव हाथी जैसे 2 किलोमीटर दूर मंडा गांव है और नाम मेरा हमीर सिंह तंवर है। वैसे मेरी पहचान आजकल एक कला के माध्यम से एक मंच का संचालन करने के नाते हमीर सिंह मंडा के नाम से मेरी एक अलग से पहचान बन चुकी है। लोग मुझे तंवर नहीं मंडा के नाम से ज़्यादा जानते, मेरे गाँव के नाम से मेरी पहचान बनी। मेरे गाँव के नाम से ही लोग आज मुझे ज़्यादा जानते हैं आसपास के क्षेत्र में। मेरी जन्मभूमि मेरा गांव मंडा, उसके बाद मैंने स्टडी की, मेरी क्वालिफिकेशन लास्ट एमए तक मैंने पढ़ाई की बाबा भगवान राष्ट्रीय कॉलेज से। उसके बाद में मेरे पास शौक था संगीत का, भजन गाने का, लेकिन मेरे पिताजी को इससे सख्त एलर्जी थी। एक दिन उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि काश अगर तुम भजन नहीं गा करके 5, 10, 20, 50 आदमी में वक्ता के रूप में उभर गया हो तो शायद मेरा भी सीना चौड़ा हो। बस उस दिन के बाद में मैंने भजन गाना छोड़ दिया और मैंने अपने आप में ये ठान ली कि मुझे एक बहुत अच्छा वक्ता बनना है। और आखिर मैंने लगन के साथ मेहनत की। आज पूरे राजस्थान में बड़ी बड़ी कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े इवेंट्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े विशाल जागरण और बड़े बड़े राजनीतिक मंच पे मुझे मंच का संचालन करने के लिए लोग इनवाइट करते हैं और बखूबी मैं अपने दायित्व का निर्वाह करता हूँ। तो सबसे मतलब आपका सबसे पहला जो ऐसा था कि जहाँ आपको देख कर के बहुत खुशी मिली कि चलो जितने लोग सुन रहे हैं, कोई ऐसा यादगार पल आपका? सबसे पहला मेरा यादगार पल यही है कि हरियाणा से मैंने इस काम की शुरुआत की। मेरे मामा जी की स्कूल थी हरियाणा में पटौदी शहर में, वहाँ पे मंच का संचालन मैंने किया। तो वहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट से एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने मेरी पीठ वहाँ थपथपाई। बस उस दिन उनका पीठ थपथपाना था। उसके बाद में मेरी इतनी लगन बढ़ गई कि मैंने दिन प्रतिदिन इसमें बहुत अच्छा उपलब्धि हासिल की। लोग मुझे पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं और दूर दूर तक कार्यक्रम में, बड़े बड़े इवेंट्स में मुझे आमंत्रित हमने करते हैं। आपको सुना भी है, देखा भी, आप चिमनपुरा कॉलेज से भी आप एक अच्छी कला के बहुत ही अच्छे, बहुत श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाते थे। उस जमाने में जब मंच पर आते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट होती। तो चिमनपुरा कॉलेज का भी कोई आपका साथ में कोई यादगार पल हो तो आप शेयर करना चाहिए हमारे दर्शकों नहीं, को। चिमटा कॉलेज हमारा वो पल था जिसको हम कभी लाइफ टाइम में भुला ही नहीं सकते। कॉलेज लाइफ मैं कहता हूँ हर स्टूडेंट के जीवन में आनी चाहिए। कॉलेज लाइफ के बिना तो लाइफ अपने आप में माधुरी समझता हूँ। और वहाँ जो इवेंट्स होता था, सांस्कृतिक सप्ताह होता था, ऐसा कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो वादन हो। हर सब्जेक्ट में, हर कला में हम पार्टिसिपेट किया करते थे और उसमें हम स्थान भी प्राप्त करते थे। और वहाँ से हमारी कला को देख करके हमें टूर्नामेंट के लिए राजर्षि कॉलेज अलवर भेजा गया और वहाँ पर भी हमने शिक्षा से संबंधित एक नाटक पेश किया और चिमटा कॉलेज में हम प्रथम पोजीशन वहाँ राजर्षि कॉलेज अलवर से लेकर के आए। बहुत अच्छा नाम इन्होंने कमाया है। तो अगला हमारा सवाल है कि आपके भजनों के प्रति आप में काफी अच्छा लगन था, आप अच्छे अच्छे भजन गाते थे। राजस्थान की जो कोयल कही जाती नाथू सिंह जी शेखावत, उनकी शैली में आप गाया करते थे। तो आपका कोई फेवरेट ऐसा भजन हो जिसे आप बहुत ज्यादा गाया करते थे, जो 2 लाइन? देखिए, मुझे आज भी बजाना आता है और मैं खुद हारमोनियम का कलाकार हूँ, खुद गा भी लेता हूँ, बजा भी लेता हूँ। लेकिन आदमी क्या के एक निश्चित क्षेत्र होता है, आदमी को एक क्षेत्र पकड़ के चलना चाहिए, उसी में आदमी अपनी अच्छा वर्चस्व पैदा कर सकता है। इसलिए जो मेरी रुचि थी वो, मैं एक बार गाँव में आया, गाँव में हमारे गुरु जी से मैं समझता हूँ प्रेरणा स्रोत हरफूल जी कंपाउंडर, जब मैंने उनकी चर्चा सुनी गांव में कि उन्होंने बहुत अच्छा मंच का संचालन किया, मैं जिधर जाता था उनकी चर्चाएं बेशुमार सुनता था। उसी दिन से मैंने प्रेरणा मिली कि मुझे भी मेरे गुरु हरपुर जी कंपाउंड के पचून पे चल करके यहाँ गांव में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में नाम रोशन करना है। आज उनके आशीर्वाद से मंच संचालक के रूप में मुझे जो ख्याति प्राप्त हुई, निश्चय मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मुझे अपनी कला पर नाज है और हर एक कलाकार को अपनी कला के ऊपर नाज होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। कई बार हम भी आदर्श, आपको बहुत बड़ा आदर्श मानते हैं। जब भी छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होता है तो हम आपके अच्छे अच्छे जो मंच पर बहुत सारे सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं, तो हम उनको सुन करके देखकर बड़े खुश होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं तो अच्छा लगता है। तो अगला हमारा सवाल है कि आप जब मंच पर एंट्री करते हैं तो आप बहुत अच्छी शायरियाँ, बहुत अच्छे किस्से
तो कोई बहुत दमदार कोई अच्छी शायरी हो तो आपके जो दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें चैनल के नहीं, माध्यम से। बिल्कुल देखिए, शायरी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले तो जो कलाकार होते हैं उनके लिए मंच होता है, हाँ जी, और मोटिवेशनल कोई शायरी। कलाकार एक चीज का बड़ा भूखा होता है, वो हमेशा शायरी का भूखा होता है। और कलाकारों पर मैं तो कहना चाहता हूँ श्रोताओं को, मेरी बात को एक एक शब्द श्रोता लोग ध्यान से सुने कि जब भी आप कलाकार की कला देखने के लिए जाते हो तो इस बात का मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कलाकार का कोई दाम नहीं होता और कलाकार किसी का गुलाम नहीं होता। ये जी, कलाकार बिल्कुल सही। बिक जाए तो आपके प्यार भरे 2 बॉल में बिक जाए, वरना एक कलाकार करोड़ों में भी वाह नीलाम वाह नहीं साहब, होता। क्या बात है, बहुत प्यार 2 वक्त की रोटी और पब्लिक का प्यार एक आर्टिस्ट को चाहिए। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी जायदाद एक कलाकार के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो एक आप बहुत ऐसा कहते हैं कि आप तुरंत मंच पर जैसी परिस्थिति होती है उस तरह से आप तुरंत शायरी बना लेते हैं, आप किस्से बना लेते हैं, तो कोई किस्सा ऐसा कोई चुटकुला वगैरह आप जो बिल्कुल शेयर साहब, करना अभी अभी हमारे नजदीक थोड़े दिन पहले शीतला माता के कार्यक्रम था, तो मैंने ये कहा कि जो भी जोर से जयकार लगाएगा उससे मैं मन संचालक हरमीत सिंह मंडा 51,000 रुपये दूंगा। तो एक हमारी दादी अम्मा थी 90 साल की, उसने बहुत जोर से जयकार लगाया, तो इसलिए मैंने उस दादी से कहा तुरंत, अच्छा और देहाती वो गांव था इसलिए देहाती भाषा में मैंने उस दादी से बात की। मैं को दादी, नेता लोगों को पसंद होती है खादी, और आज के जागर में लोगों की कट जाएगी गादी। शीतला माता जो कंवारे हैं अगले साल उनकी हो जाए शादी। क्या अरे सुख की मिले मिले चाहे रोटी आदि, और देखो 51,000 रुपये का नाम लेते ही पूरा जोर लगा दी हमारी बूढ़ी दादी। क्या बात है, शानदार। लेकिन फिर मैंने दादी से कहा, एक बहुत ही अच्छी बात कही मैंने दादी से कि दादी जी, इस सफेदी को यूं ना नीलाम कीजिए क्या बात है, और कुदरत के करिश्मे का सम्मान कीजिए। ये जोर से जयकार लगा करके 51,000 रुपये जीतना जवान दिलों की बात है। आप तो इस उम्र में केवल भगवान का नाम लीजिए। तो एक सवाल और आपसे कि जैसे बहुत सारी भाषाएं होती हैं, बहुत सारी पब्लिक में हिंदी बोलने वाले को अच्छा लगता है, राजस्थानी, तो आप सबसे ज्यादा कौन सी भाषा है जिससे आप पब्लिक आपको सुनना चाहती है, जिस भाषा के माध्यम से आप देखिए, स्थानम प्रधानम होता है। मैं जब कॉलेज में एंकरिंग करने जाता हूँ तो वहां पर मेरे कुछ अच्छे हाई लेवल के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वहाँ संभ्रांत लोग बैठे होते हैं। जी जी लेकिन जब मैं गाँव में जाता हूँ, देहाती इलाके में जाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हाई लेवल की बातें ये लोग समझ नहीं पाएंगे, तो मैं फिर गाँव में गाँव के हिसाब से मेरी लैंग्वेज का यूज करता हूँ, और वो लोग उससे प्रभावित भी होते हैं और पसंद भी करते हैं। मतलब जयपुर और सीकर जिले से तो आप काफी टच में जुड़े हुए हैं, वहां पर ज्यादातर आपकी प्रसिद्धि चिमनपुर कॉलेज से भी थी, चिमनपुर कॉलेज में आप पढ़ते थे। उसके अलावा राजस्थान के बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, स्टेज पर लाखों लोग आपको सुनते हैं और लाइव देखते हैं। तो आपने बाहर कौन कौन से जिलों में, अदर स्टेट में कहाँ का आपने प्रोग्राम? देखिए, अदर स्टेट में एक मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है, मेरे को कॉल बहुत आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले स्थापना दिवस था 30 तारीख का। 30 तारीख का मेरे पास अपने बनारस से फोन आया कि आपको यहाँ स्थापना दिवस पे कार्यक्रम में एंकरिंग करनी है, मंच संचालन करना है। लेकिन मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई कि मैं एक प्राइवेट प्रतिष्ठान में काम करता हूँ, इसलिए मैं इतनी दूर जाने में असमर्थ हूँ। अगर एक दिन की बात हो तो आपको दूर आ सकते हैं। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम के लिए हमें इनवाइट किया गया सूरत। बोला 4, 5, 6 तारीख को आप हम फागोत्सव मना रहे हैं, गुजरात में। हाँ फागोत्सव मना रहे हैं, और हमने आपको सुनाया, आप अपनी सेवा देने के लिए आइए। लेकिन मैंने वहां जाने से उनको इसलिए इनकार कर दिया कि मैं जिस प्रतिष्ठान में काम करता हूँ वो प्रतिष्ठान प्राइवेट है और मुझे 3 दिन की अनुमति प्रदान नहीं करता। इसलिए मैं केवल सिर्फ जहाँ भी जाता हूँ केवल 1 दिन सेवा देता हूँ। इतने बड़े मंच पर आप, बहुत बड़े बड़े मंचों पर आप बोलते हैं, लोग पब्लिक आपको खूब पसंद करती है। तो कभी क्षेत्रीय राज्य सरकार की तरफ से या बहुत बड़े राज्य सरकार की तरफ से आपको कोई बड़ा पुरस्कार कोई आपको दिया गया हो? देखो, पुरस्कारों की कोई कमी नहीं है। आज मेरे मकान पे या घर पे जाओ तो एक अलग से मैंने कमरा बना रखा है, उसमें इतने पुरस्कार भरे हैं, शायद रखने के लिए कोई जगह नहीं है। इतने पैसों से मुझे मिले हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि एक बार एक स्कूल के प्रोग्राम में हमारे महानिदेशक भूपेंद्र जी यादव एज ए गेस्ट आए थे, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपका जो मंच संचालन करने का तरीका है, इससे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कोई कुलपति हैं या आप कोई प्रिंसिपल हैं या आप कोई लेक्चरर हैं या आप कोई टीचर है? तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, सर मैं एक प्राइवेट प्रतिष्ठान में काम करता हूँ। तो उनको भरोसा नहीं हुआ मेरी कला को देखते हुए कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद में आपको इतना तजुर्बा। तो फिर वहाँ का जो संचालक था, स्कूल संचालक उमराव यादव, उन्होंने फिर ये बताया कि नहीं साहब, वास्तव में ये प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मेरी कला की सराहना भी की, मुझे बड़ी खुशी हुई।
लेकिन दुनिया में कितना भी बड़ा कलाकार हो, कितने बड़े मंच पे बोलते हो, लेकिन परिवार अगर ये कई बार होता है कि हमारा काश हमारा परिवार भी यहाँ होता है, हमें देखता तो एक बहुत बड़ी खुशी मिलती। तो कभी आप आपके परिवार से, आपके धर्मपत्नी, माता पिता, बच्चे कभी ऐसे बोलते हैं पापा हमें भी लेके चलो, आप यहाँ स्टेज पे बोलते हो, तो कभी आप ऐसा कभी? बिल्कुल, उनकी जिज्ञासा होती भी है और एक परिवार की जिज्ञासा होनी भी चाहिए। इससे क्या है कि बच्चों को संस्कार आते हैं कि हमारे अभिभावक ऐसा करते हैं तो हम भी उनका कुछ करने की कोशिश करें कि हम भी इनके पक्षियों पर चलें। काफ़ी प्रोग्राम में अटेंड किए हैं जिसमें मैंने परिवार को भी दिखाया है। गाँव में भी मेरे प्रोग्राम होते हैं, बड़े-बड़े इवेंट होते हैं और मेरा परिवार देखता भी है। तो आप मतलब जो वर्तमान में जो बहुत सारे चल रहे हैं, जो वर्तमान जनरेशन है, जो भटकाव हो रहा है, तो आप मंच पर बोलते हो, तो वर्तमान जो जनरेशन है उसके लिए आप किस तरह से आप? देखिए, आज का युवा जो है, मैं युवाओं को जहां भी जाता हूं, किसी भी कार्यक्रम में मंच का संस्कार करने के लिए मुझे आमंत्रित करते हैं, तो सबसे पहले मैं युवाओं के संस्कारों पर जोर देता हूँ। आज का युवा संस्कार से इतना भटक चुका है और उनसे मैं कहता हूँ कि जिस गांव में बरसात नहीं होती वहां की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती है। एक व्यंग्यात्मक बात है कि आजकल की नालायक और संस्कारहीन औलाद और लुड्डो की जो आखिरी रोटी है वो किसी की सुनती नहीं है, वो अपने आप चलती है। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं भगवान उसी घर में बसते हैं। लेकिन आजकल के युवा तो व्हाट्सएप के ऊपर न जाने कहाँ कहाँ पाबंद है, और फेसबुक के ऊपर 20,000 दोस्त और सगे माँ बाप से बोलचाल बनती जी बिल्कुल, माँ बाप, माता पिता भी अपने बेटों से दोस्त बने हुए हैं, फॉलो किए हुए हैं। वो प्राचीन काल का जो प्रणाम करना एक दूसरे को सुबह, ये सारी परंपराएं शायद खत्म हो चुकी है। और हमारा एक और सवाल है आपसे कि आपने इतने बड़े प्रोग्राम वो बाहर बहुत सारे लोग बाहर करते हैं, तो कभी अपने गांव में भी आपको मौका मिला हो बड़ा प्रोग्राम करने का, देखिए, तो कैसा महसूस करते हैं बाबा आप? श्याम प्रभु का मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है। और सबसे पहले मैंने मेरे गांव के अंदर 11 प्रोग्राम एक छोटे से गांव में खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम किया, और एक बार नहीं 11 बार, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे। और मुझे वहां बड़ा अच्छी फीलिंग मिलती थी कि मैं मेरे देहाती छोटे से गांव के अंदर इतना अच्छा ओकेजन करता हूं और लोग बाग मुझे सपोर्ट करते हैं। बड़ा श्याम जी की जागरण हमने हमारे गाँव में किया, बड़ी संख्या में लोग वहां देखते थे और उसकी तारीफ भी करते थे। अच्छा, तो आप भजन गाते थे, आपका सबसे जो प्रेरणादायक भजन था, कभी आप अपनी पुरानी यादों को ताजा करना चाहें तो कौन सा भजन आपके दिल में आए जो आप हल्का सा सुना सके हमारे पास? देखो, मेरा भजन वही था कि कर्म अपने अपने होते हैं, कि माँ बाप को दोस्त देना नहीं चाहिए, मत जो मावली ने दोस्त दो बोल आप अपने स्वर में सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? अरे भाई रे मत ना दीजो मावड़ली ने दोष, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी। ओ भाई रे मत ना दीजो मावड़ली ने दोष, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी। क्या बात है, बहुत शानदार गाते हैं आप। आपको